प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 12वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 9वीं बार लगातार बजट पेश किया है और एक महिला वित्त मंत्री जिन्होंने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है, ये अपने आप में हमारे लिए गर्व का विषय है। आज का बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। अगर आप ग्रामीण विकास विभाग के बजट को ही देखें तो 21% की उसमें वृद्धि हुई है। मुझे बताती हुई खुशी है कि ग्रामीण विकास का कुल बजट है, उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। पिछली बार ओवरऑल मनरेगा का जो बजट था वो 86,000 करोड़ था। अब अकेले केंद्र का हिस्सा है 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसमें राज्यों का अगर हम मिलाएंगे तो ये 1,51,000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। लेकिन एक बात और बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने अभी जो फैसला किया है उसके हिसाब से पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और सीधे जाएगी। तो विकसित भारत जी राम जी का 1,51,000 करोड़, 55,909 करोड़ सीधे फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। पहले अगर 5 साल में हम देखें तो कुल मिला के 2,36,000 करोड़ रुपया पंचायतों को सीधे मिला था और अब ये 4,35,000 करोड़ रुपया हो गया, जस्ट डबल हो गया है। मैं मानता हूं कि ग्राम के विकास में, विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में ये बजट ऐसा काम करेगा कि जो कल्पना भी नहीं होगी लोगों की। फाइनेंस कमीशन की और विकसित भारत जी राम जी की दोनों की धनराशि मिला के एक विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त गांव बनेंगे। हम अगर महिलाओं के कल्याण की और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने की दृष्टि से हम देखें बहनों की, तो विशेषकर लखपति दीदी योजना के लिए जो सीमार्ट की योजना की बात आज वित्त मंत्री जी ने कही है, मतलब उनके उत्पाद को बेचने के लिए हर जिले में एक प्लेटफॉर्म होगा, सीमार्ट होगा, जहां उनके बनाए हुए उत्पादों को बेचने के लिए
एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। और अभी तक वो जो काम करती हैं बहनें हमारी, पशुपालन से लेके कृषि से संबंधित गतिविधियों से लेके अनेकों तरह की गतिविधियां, लेकिन उससे आगे बढ़ के वो उद्यमी बने, इस दिशा में प्रयत्न किया जाएगा। गरीबों के घर का निर्माण हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सबके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। हम कृषि विभाग के बजट को अगर देखें तो बढ़ा के इस साल अकेले एग्रीकल्चर का बजट 1,30,561 करोड़ रुपया। इसमें अगर कृषि शिक्षा और अनुसंधान रिसर्च को जोड़ दिया जाए, आईसीआर को के बजट को, ये 9,967 करोड़ रुपया कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए। लेकिन किसानों के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, और वो भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो 1,70,944 करोड़ रुपया सस्ता फर्टिलाइजर किसान को मिले, सस्ता खाद किसान को मिले, इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए उसका प्रावधान किया गया है। और इसके अतिरिक्त आज जो बजट में घोषणा की गई है, नेशनल फाइबर स्कीम, जिसमें सिल्क, वूल, जूट फाइबर, इसका भी लाभ अंततः किसान को ही मिलेगा। आयुष मंत्रालय में मेडिसिनल प्लांट के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट का लाभ भी सीधे सीधे किसानों को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये बजट किसानों के प्रगति और विकास का बजट है। उसमें डाइवर्सिफिकेशन पर भी ध्यान दिया गया है। परंपरागत फसलों के लिए तो काम करेंगे ही, लेकिन जैसे नारियल, कोको, काजू या चंदन की लकड़ी, नारियल के बागों का पुनरुद्धार, फिर से नए बाग लगाए जाएंगे, इसके लिए प्रावधान किया गया है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उत्पादन भी बढ़े और आसानी से जाए भी उपभोक्ता के पास, उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के ये बजट कृषि के विकास को और किसानों के कल्याण को नई दिशा और नई गति दोनों देता है। और गरीबी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो योजनाएं चल रही उनसे दूर हो ही रही है, लेकिन गरीब को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा किसानों के लिए और विशेषकर हमारी दीदियों, लखपति दीदी हो या बाकी बहनें हो जो गरीब थी, उनके कल्याण के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन प्रावधानों के कारण न केवल विकसित भारत का निर्माण होगा, बल्कि हम गरीबी दूर करेंगे और किसानों की आय को भी बढ़ा के गांव को विकसित बनाने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। सर, इसमें एक बात दोबारा बता दीजिए, कुल ग्रामीण विकास का बजट कितना है और कुल कृषि बजट कितना है? जो मैंने अभी आपको बताया, कुल अगर मिला के हम देखें तो कृषि का जो अकेला कृषि का बजट है वो 1,30,561 करोड़, और उसमें मैंने आपको अलग अलग बताया, आईसीआर का अलग है और फर्टिलाइजर सब्सिडी चूंकि किसानों के ही काम आती तो उसको जोड़ के मैंने सारे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए। ठीक है। एग्रीकल्चर का अगर देखें तो बजट सिर्फ 3.5% एलोकेशन बेस हुआ है, और अगर हम उसको एस्टिमेट से कंपेयर करें पिछले साल की तो 4% गिर गया है जो बजट एलोकेशन है। तो उसका आपका कोई कॉमेंट? ना तो घटा है ना गिरा है, नए प्रावधान कई किए गए। भारत विस्तार करके एक नई योजना लाई गई है जिसका बजट हेड में प्रावधान किया गया है। जब नई योजना आती है तो प्रावधान करते हैं
वो टोकन होता है, बाद में और बढ़ता है। तो कृषि के आधुनिकीकरण की दृष्टि से एआई के इस्तेमाल और बाकी चीजें जो हमको करनी है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन सबको मिला के अगर देखें तो बजट में पर्याप्त प्रावधान है और पिछले साल से बड़ा बजट है। सर, इसी पर ऑपोजिशन कह रहा है कि जो बजट है गरीबों से बिल्कुल दूर है, जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनके लिए बजट ही नहीं है इस बार का। अब ये मैंने विलेज में ही का बजट आपको अभी बताया था। जो गांव में रहते हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं, 1,51,000 करोड़ से ज्यादा है विकसित भारत जी राम जी के लिए। 55,909 करोड़ रुपया सीधे पंचायतों में जाना है। अमृत सरोवर एक और मछली पालन भी अगर आप देखें तो उसका लाभ भी सीधे 500 अमृत सरोवर अलग तैयार कर रहे हैं जिसमें मछली पालन का काम होगा, वो भी गांव के लिए है। सड़कों का बजट भी गांव के लिए है। लखपति दीदी का बजट भी अगर ग्रामीण विकास का देखें तो वो भी गांव में ही जाएगा। एनआरएलएम का आवास का बजट है वो भी गांव में ही जाएगा। अगर उनको दिखाई नहीं देता तो वो फिर अपनी दृष्टि का परीक्षण करवाएं, मैं तो यही कहूंगा। धन्यवाद।